Today we are going to study about the femoral sheath and femoral canal, and we are going to answer why femoral nerve is not the part of femoral sheath. कल ही हमने पढ़ा था जो femoral sheath होती है वो femoral vein और artery दोनों को कवर करती है, लेकिन femoral nerve को नहीं करती। आज इसका रीजन भी देखेंगे। अब कुछ जनरल बात है कि जो femoral sheath होती है वो funnel shaped होती है। ये medial and ये lateral funnel shaped होती है। इसके laterally रन करती है हमारे पास फेमोरल नर्व लेटरल साइड पे। जो फेमोरल आर्टरी और वेन इसके अंदर से जाती है ये इसको कवर करती है 3 to 4 सेंटीमीटर तक के लिए, मतलब प्रॉक्सिमली कवर कर रही है। फिर इस शीट को बनाने वाली दो फेशिया हैं। आगे से है फेशिया ट्रांसवर्सालिस, पीछे से है फेशिया इलियाका। जो फेशिया ट्रांसवर्सालिस है ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की फेशिया है, और जो फेशिया इलियाका है ये इलियाकस मसल की फेशिया है। ये दोनों आगे करती हैं प्रोलॉन्ग, और प्रोलॉन्ग करके बनाती हैं हमारे पास फेमोरल शीथ। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब इसमें हमें क्या देखा है कि ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में हमें तीन मसल्स दिखी, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। अब इन तीन मसल के बाद हमें दिखा फेशिया ट्रांसवर्सालिस। जब हमने फेशिया ट्रांसवर्सालिस को ट्रेस किया तो वो आगे प्रोलॉन्ग करके हमारी फेमोरल शीट बना ली आगे से एंटीरियर। हमने पीछे देखा, हमें दिखी मसल इलियाकस, जिसका जो फेशिया था दैट इज फेशिया इलियाका। जब हमने फेशिया इलियाका को ट्रेस करा और वो प्रोलॉन्ग करके क्या बना ली, फेमोरल शीट को बना लिया पोस्टीरियरली। क्लियर? अब इसी स्लाइड पे आंसर देते हैं कि व्हाई फेमोरल नर्व इज नॉट काउंटेड अंडर फेमोरल शीथ। कि फेमोरल नर्व को फेमोरल शीथ के अंदर क्यों नहीं काउंट करते? क्योंकि जो फेमोरल नर्व होती है वो कहाँ पाई जाती है? फेशिया इलियाका के नीचे। फेशिया इलियाका के नीचे, इस रीजन में, फेशिया इलियाका के नीचे, फेशिया इलियाका के नीचे। और जो हमारी फेमोरल आर्टरी होती है दैट इज, ये अगर मान लो हमारे पास है एंटीरियर, सॉरी, इट इज एब्डोमिनल एओर्टा, जो कि एब्डोमेन में है। ये एब्डोमिनल एओर्टा आगे दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है इंटरनल इलियाक आर्टरी, एक होती है एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी। ये एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी आगे जाके कंटिन्यू करती है एज फेमोरल आर्टरी। जब वो इन्ग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस कर लेती है तो एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी को हम फेमोरल आर्टरी बोल देते हैं। अब जो फेमोरल आर्टरी है वो इन दोनों फेशिया के बीच में आई, इन दोनों फेशिया के बीच में आई, तब ये फेमोरल शीथ के अंदर काउंट हुई, क्योंकि यही दोनों जो फेशिया हैं वही दोनों फेशिया मिलकर बना रहे थे फेमोरल शीथ। लेकिन जो हमारी फेमोरल नर्व है, ये जो हमारी फेमोरल नर्व है, ये जो हमारी फेमोरल नर्व है ये कहाँ लाई कर रही है? वो लाई कर रही है हमारे फेशिया इलियाका के पीछे, बिहाइंड। जब ये इसके पीछे लाई कर रही है तो ये फेमोरल शीथ के अंदर काउंट नहीं हुई। गॉट इट? अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो शीथ है ये तीन कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होती है। फेमोरल शीथ तीन कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है। कौन डिवाइड करता है? सेप्टास। ये मेरी फेमोरल शीथ थी, इसको मैंने तीन कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट एंड थर्ड कंपार्टमेंट। फर्स्ट कंपार्टमेंट जो है वो लिम्फेटिक कंपार्टमेंट है, सेकंड इज वेनस कंपार्टमेंट, थर्ड इज आर्टेरियल कंपार्टमेंट। फर्स्ट कंपार्टमेंट इज फेमोरल कैनाल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेमोरल कैनाल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेमोरल कैनाल इज द पार्ट ऑफ फेमोरल शीथ। सेकेंड कंपार्टमेंट इज वीनस कंपार्टमेंट, थर्ड इज आर्टेरियल कंपार्टमेंट। जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसमें क्या पाए जाएंगे? लिम्फ नोड्स। सेकेंड कंपार्टमेंट में पाई जाएगी फेमोरल वेन। थर्ड कंपार्टमेंट में पाई जा रही है फेमोरल आर्टरी। इसके साथ साथ इसमें दो चीजें पाई जाती हैं आर्टरी और आर्टेरियल कंपार्टमेंट में, दैट इज फेमोरल आर्टरी, और एक नर्व पाई जाती है दैट इज फेमोरल ब्रांच ऑफ
जेनाइटो फेमोरल नर्व। अब आगे चलते हैं। अब इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है कि ये जो हमारा फेमोरल शीथ थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है बिकॉज ऑफ द सेप्टा। अब जो ये फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट एंड थर्ड कंपार्टमेंट, थर्ड में फेमोरल आर्टरी एंड जेनाइटोफेमोरल नर्व, सेकंड में फेमोरल वेन, फर्स्ट में लिम्फ नोड्स। अब इन लिम्फ नोड्स का नाम होता है क्लोक्वेट और रोजेनवीगर लिम्फ नोड्स। अब ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, ये डीप लिम्फ नोड्स हैं। आगे चलते हैं। अब ये जस्ट नाम लिखें कि आर्टेरियल कंपार्टमेंट में फेमोरल आर्टरी, फेमोरल ब्रांच ऑफ द जेनाइटोफेमोरल नर्व है, वेनस कंपार्टमेंट में फेमोरल वेन है, लिम्फेटिक कंपार्टमेंट में लिम्फ नोड्स हैं, जिसे हमने फेमोरल कैनाल भी कहा था। लिम्फेटिक कंपार्टमेंट को हमने फेमोरल कैनाल भी कहा था। आगे चलते हैं। अब अगर मुझे फेमोरल आर्टरी को पैल्पेट करना है तो मैं कहाँ करूंगी? तो कल हमने पढ़ा था कि फेमोरल आर्टरी इज प्रेजेंट इन दी फेमोरल ट्राइंगल। फेमोरल ट्राइंगल का बेस कौन बनाता है? इनग्वाइनल लिगामेंट। तो हम इनग्वाइनल लिगामेंट के नीचे ही तो पैल्पेट करेंगे फेमोरल आर्टरी को। तो पहले 2 पॉइंट क्लियर हो गए, फेमोरल ट्राइंगल में कर रहे हैं, इनग्वाइनल लिगामेंट के नीचे कर रहे हैं। एट मिड इनग्वाइनल पॉइंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मिड इनग्वाइनल पॉइंट क्या होता है और कहाँ होता है, या फिर मिड पॉइंट ऑफ इनग्वाइनल लिगामेंट क्या होता है, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं है। तो अगर मैं बात करूं एएसआईएस से, मतलब एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन से प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी बात करूं, दैट इज मिड इनग्वाइनल पॉइंट। लेकिन अगर मैं बात करूं एएसआईएस से लेके प्यूबिक ट्यूबरकल तक, जहां पे हमारा एक्चुअली इनग्वाइनल लिगामेंट जाके जुड़ रहा है, दो चीजों से जहां जुड़ रहा है, अगर उनकी बात करूं, लिगामेंट के मिड पॉइंट की बात करूं, तो मिड पॉइंट ऑफ इनग्वाइनल लिगामेंट है। लेकिन इनग्वाइनल रीजन की बात करूं, दैट इज मिड इनग्वाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे हम फेमोरल आर्टरी को कहाँ पैल्पेट कर रहे हैं? मिड इनग्वाइनल पॉइंट में, दैट इज बिटवीन एएसआईएस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। और फिर हमें पैल्पेट करना है हेड ऑफ द फीमर के अगेंस्ट, हेड ऑफ द फीमर के अगेंस्ट, हेड ऑफ द फीमर के अगेंस्ट। क्लियर? आगे चलते हैं। अब जो हमारा फेमोरल शीथ है, सपोज इट इज फेमोरल शीथ। अब फेमोरल शीथ के 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसमें क्या था? लिम्फ नोड्स। सेकंड में था फेमोरल वेन, थर्ड में था फेमोरल आर्टरी। अब जो फेमोरल आर्टरी और वेन है, दीज आर द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल की खुद की लेयर्स होती हैं, जिसमें से आउटर लेयर होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। अब इस ट्यूनिका एडवेंटिशिया के साथ हमारी जो फेमोरल शीथ होती है वो कर जाती है मर्ज, मिल जाती है, जिसकी वजह से वो यहाँ से हमारी जो फेमोरल शीथ होती है वो क्लोज जाती है। मतलब हमारा ये वाला एंड जो है वो क्लोज रहता है, लेकिन जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये वाला कंपार्टमेंट है, ये कैसे रहता है? ओपन। जबकि बाकी कंपार्टमेंट क्या रहता है? क्लोज। क्लोज क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे वो मर्ज कर गई विद द ट्यूनिका एडवेंटिशिया। लेकिन फर्स्ट कंपार्टमेंट क्लोज नहीं होता क्योंकि वहां पे कोई भी ट्यूनिका एडवेंटिशिया नहीं है, वहां पे तो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। आगे चलेंगे। अब हम फेमोरल कैनाल की बात करेंगे, मतलब हम फर्स्ट कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जो कि मीडियल साइड पे था। कोनिकल शेप का होगा। अगर ये मेरा फेमोरल फेमोरल ट्राइंगल है तो इट इज फर्स्ट कंपार्टमेंट इज कोनिकल इन शेप। अभी जो कोनिकल इन शेप का जो बेस है वो ऊपर वाली साइड है, दिस इज बेस, दिस इज बेस। ये जो बेस है, इस बेस को हमने फेमोरल रिंग कहा है। फेमोरल रिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये फेमोरल रिंग होते हैं ना, ये फीमेल्स में बड़ी होती है देन इन मेल्स। इनके बड़ी होने की वजह से ही जो फेमोरल हर्निया होता है, दैट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स देन इन मेल्स। गॉट इट? अब इसका जो लेंथ होता है, इसका जो लेंथ होता है, या फिर
इसका जो डायामीटर होता है, होल्ड ऑन, इसका जो लेंथ होता है या फिर इसका जो डायामीटर होता है दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। अब इनको हमने क्या कहा था, क्लॉकवेट और रोजडेन म्यूलर नोड्स कहा था। अब ये किस टाइप की नोड्स है, डीप। अब इसकी इंपॉर्टेंट बात कि सपोज ये मेल है, ये फीमेल है, कि ये नोड किसे ड्रेन करती है हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि मेल्स में जो ग्लैंड स्क्वीनस होता है वहां से आता है लिम्फ, और फीमेल्स में आता है क्लिटोरिस से। यहाँ से क्या आया, लिम्फ, और कहाँ जाके ड्रेन हुआ, क्लॉकवेट लिम्फ नोड्स में। अब ये लिम्फ नोड्स आगे कहाँ ड्रेन होंगे, एक्सटर्नल इलियाक ग्रुप ऑफ नोड्स में। गॉट इट, एक्सटर्नल इलियाक ग्रुप ऑफ नोड्स में। अब हम आगे चलेंगे। अब हम फेमोरल रिंग की बात करेंगे, जिसकी बाउंड्रीज की बात करेंगे सबसे पहले। उससे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारा एंटीरियर साइड है, ये हमारा पोस्टीरियर साइड है, ये हमारा मीडियल साइड है, ये हमारा लेटरल साइड है। ये हमारी फेमोरल रिंग बीच में। फेमोरल रिंग के आगे हमें क्या दिख रहा है, इन्गुइनल लिगामेंट। तो इसकी आगे वाली बाउंड्री कौन बना रहा है, इन्गुइनल लिगामेंट। मीडियल साइड पे हमें एक लिगामेंट दिख रहा है दैट इज लेक्यूनार लिगामेंट। अब ये जो लेक्यूनार लिगामेंट होता है ना, इसका काम होता है इन्गुइनल लिगामेंट को मीडियली सपोर्ट करना, मीडियली सपोर्ट प्रोवाइड कराना। और ये जो लेक्यूनार लिगामेंट होता है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ड्यूरिंग फेमोरल हर्निया के ट्रीटमेंट में। कई बार जब ट्रीटमेंट मतलब जनरल, कई बार जब हमारा हर्निया जो होता है वो रिवर्स नहीं जा पाता, तो हम लोग लेक्यूनार लिगामेंट में ही कट मार के उसको अपवर्ड पुश करते हैं। अब आगे चलेंगे। जो पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास कौन है, पेक्टिनियल लिगामेंट, जो कि लिगामेंट किसका है, पैक्टिनियस मसल का। अब जो लेटरल साइड की बात करेंगे, तो लेटरल साइड पे अगर ये मैं पूरी रिंग बना दूं इसको, तो ये मीडियल साइड पे तो ये प्रेजेंट था, यहाँ पे वेन वाला कंपार्टमेंट प्रेजेंट था। तो वेन वाले कंपार्टमेंट और इसके बीच में क्या पाया जाता था, सेप्टा। वेन वाले कंपार्टमेंट और इसके बीच क्या पाया जाता था, सेप्टा। वो सेप्टा जो कि फेमोरल वेन को अलग कर रहा था फेमोरल कैनाल से। ऐसे करके हमने 3 सेप्टा बनाए थे ना, एक मीडियल ही था हमारे पास, कैनाल थी, फेमोरल कैनाल, फर्स्ट कंपार्टमेंट फेमोरल कैनाल, यहाँ पे वेनस कंपार्टमेंट, आर्टेरियल कंपार्टमेंट। तो लेटरल साइड पे क्या पाया गया, ये वाला सेप्टा। क्लियर, सारी बाउंड्रीज क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। तो अब जनरल देख लेते हैं। एंटीरियरली इनगुइनल लिगामेंट, ऊपर से पेक्टिनियस, पोस्टीरियरली पेक्टिनियस, पेक्टिनियस का लिगामेंट भी हो सकता है दैट इज पेक्टिनियल लिगामेंट। मीडियली लेक्यूनार लिगामेंट जो कि इनगुइनल लिगामेंट को सपोर्ट कर रहा था, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हर्निया। इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। लेटरल साइड पे सेप्टा था जो कि फेमोरल वेनस कंपार्टमेंट को अलग कर रहा था, किससे, फ्रॉम फेमोरल कैनाल। और अपवर्ड क्या है, फेमोरल सेप्टम। अपवर्ड की बात कर लेते हैं एक बार। अगर ये मेरी पूरी फेमोरल शीथ थी, ये फेमोरल कैनाल मान लो, पूरी फेमोरल क्या है, ये फेमोरल कैनाल। हमने लेटरल की बात कर ली, मीडियल की बात कर ली, पोस्टीरियर की बात कर ली, एंटीरियर की बात कर ली। अब ऊपर हमारा एब्डोमेन प्रेजेंट है, मतलब पेरिटोनियम प्रेजेंट है ऊपर। पेरिटोनियम के बाहर यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है, पेरिटोनियम के बाहर ये वाले रीजन में कौन प्रेजेंट होता है, ये वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू। क्या प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू।
अब ये जो एक्स्ट्रा पेरिटोनल टिश्यू है ये फेमोरल सेप्टम बना लेता है, लेकिन ये वीकेस्ट पॉइंट होता है और इसी पॉइंट से हमारे जितने भी हर्निया होते हैं ना, हमारा जो हर्निया हो जाता है इसी पॉइंट से हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हमारे एब्डोमिनल कंटेंट नीचे आ जाते हैं कई बार। ये वीकेस्ट पॉइंट होता है इसीलिए। गॉट इट? अब आगे चलते हैं। And I think we are done with femoral canal also. And in next lecture, we will discuss about the clinical anatomy. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe.